अस्सलाम वालेकुम। आपको एक इंतहाई अहम और अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मुल्क की शिमाली रियासत उत्तर प्रदेश के शहर अयोध्या में मुतनाज़ा राम मंदिर का संग बुनियाद रख दिया है। इधर पाकिस्तान ने भारत के इस इकदाम की शदीद मजम्मत करते हुए कहा है कि ये इकदाम इंडियन जमहूरियत के चेहरे पर एक बदनमा दाग की मानिंद है। इंडियन वज़ीर आज़म की अयोध्या आमद के मौका पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि कोरोना वबा के बायस तकरीब के लिए सिर्फ 175 अहम शख्सियात को मदऊ किया गया था, जिनमें हिंदू नज़रियाती तंजीम RSS के सरबराह मोहन भागवत और राम मंदिर ट्रस्ट के सरबराह नृत्या गोपाल दास भी शामिल थे। अयोध्या पहुंचने के बाद नरेंद्र मोदी ने मंदिर की तामीर के करीब वाक़े हनुमान गढ़ी में पूजा की, जिसके बाद वो संग बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत के लिए पहुंचे। नरेंद्र मोदी की आमद के बाद राम मंदिर की तामीर के मकाम पर भूमि पूजा भी की गई, जिसमें वज़ीर आज़म और उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने भी शिरकत की। इंडियन वज़ीर आज़म ने भूमि पूजा के बाद मंदिर के सबसे अंदरूनी हिस्से में एक चांदी की अलामती ईंट रखी, जो कि आइंदा बनने वाले मंदिर का सबसे मुकद्दस हिस्सा होगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंदिर का संग बुनियाद रखने के बाद वहाँ मौजूद साधुओं से खिताब करते हुए कहा कि इस दिन को इंडिया के लिए एक तारीखी दिन करार दिया जाता है। नरेंद्र मोदी का कहना था कि राम सबके हैं और राम हम सब में हैं। उन्होंने हिंदू भगवान को मुल्क की तहजीब की रूह और बेहतरीन इंसानी इक़दार का महवर करार दिया। इनका कहना था कि वह मुल्क के इत्तेहाद के ज़ामिन हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने राम मंदिर का संग बुनियाद रखे जाने की तकरीब की मजम्मत करते हुए कहा है कि ये एक तारीखी मस्जिद के मकाम पर मंदिर की तामीर नाम नहाद भारतीय जमहूरियत के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की मानिद है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने अपने एक बयान में कहा कि वो ज़मीन जिस पर बाबरी मस्जिद 500 साल तक कायम रही, वहाँ राम मंदिर की तामीर काबिल मजम्मत इक़दाम है। अदालत का मंदिर की तामीर की इजाज़त देने का फ़ैसला न सिर्फ आज के भारतीय अक्सरियत के बढ़ते हुए गलबे का मज़हर है, बल्कि ये भी दिखाता है कि कैसे मज़हब इंसाफ पर गलबा पा रहा है और आज के भारत में अक़लियतों ख़ुसूसन मुसलमानों की इबादत गाहें मुसलसल निशाना बनाई जा रही हैं। भारत के मुसलमान रहनुमा मजलिस इत्तेहाद अल-मुस्लिमीन के सरबराह और रुकन पार्लिमान असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर ट्विटर पर बाबरी ज़िंदा है के हैशटैग के साथ बाबरी मस्जिद की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा कि बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी इंशाअल्लाह। उन्होंने एक बयान में कहा कि नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर का संग बुनियाद रखकर अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी की है। इनका कहना था कि आज का दिन जमहूरियत की शिकस्त और हिंदुत्व की जीत का दिन है। वज़ीर आज़म ने कहा कि वो आज जज्बाती हैं। जनाब वज़ीर आज़म, मैं भी जज्बाती हूँ, क्योंकि मैं शहरियों की बराबरी और मिलजुल कर रहने पर यकीन रखता हूँ। मैं जज्बाती हूँ क्योंकि इस मकाम पर 450 बरस तक एक मस्जिद मौजूद थी। आपको मज़ीद बताते चलें कि राम मंदिर जिस मकाम पर तामीर किया जा रहा है, वहाँ 16वीं सदी में बनाई जाने वाली एक बाबरी मस्जिद कायम थी, जिसे सन 1992 में हिंदू हुजूम ने ये कहते हुए मुनहदम कर दिया था कि इनकी मुकद्दस हस्ती राम की जाए पैदाइश है। अयोध्या में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद का तनाज़ा 1 सदी से ज़्यादा पुराना है। ये मकाम हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान कशीदगी का बायस बना रहा है और दोनों फरीक इस की मलकियत के दावेदार रहे हैं। गुज़श्ता साल मुल्क की सुप्रीम कोर्ट ने यह मकाम हिंदुओं को देकर कई दाइयों पर कानूनी लड़ाई को ख़त्म कर दिया था। अदालत ने मुसलमानों को शहर में एक और मकाम पर मस्जिद तामीर करने के लिए ज़मीन भी दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुल्क भर से लोग चांदी और सोना सिक्कों और ईंटों की शक्ल में मंदिर की तामीर के लिए भेज रहे हैं। पुलिस को कहा गया है कि वो इन कीमती एहतियात की हिफाजत करे। भारतीय अखबारात की रिपोर्ट्स के मुताबिक गुज़श्ता सालों में हिंदू अफराद से तकरीबन 2 लाख सोने की ईंटें जमा की गई हैं, जिन पर श्री राम लिखा गया है, और ये ईंटें मंदिर की बुनियाद बनाने में इस्तेमाल की जाएंगी। बाबरी मस्जिद के हवाले से आपको मज़ीद बताते चलें कि अयोध्या की बाबरी मस्जिद मुग़ल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के दौर में एक मकामी जर्नल ने इनके नाम से तामीर करवाई थी। बहुत से हिंदुओं का अकीदा है कि इनके भगवान रामचंद्र जी इसी मकाम पर पैदा हुए थे। इनके मुताबिक बाबरी मस्जिद राम मंदिर को तोड़कर इसी जगह बनाई गई थी। अयोध्या में 19वीं सदी में इस मकाम पर कब्ज़े के लिए हिंदुओं और मुसलमानों में फसाद हुआ था और ये मामला अंग्रेज़ों के दौरे हुक्मरानी में अदालत में पहुंचा था, जहां अदालत ने फ़ैसला मुसलमानों के हक़ में दिया था।
تقسیم بر صغیر کے بعد دسمبر 1949 میں بعض سادھوؤں نے مسجد کے ممبر پر بھگوان رام کی مورتی رکھ دی تھی اور مقامی انتظامیہ نے فساد کے خدشے کے پیش نظر مسجد کو تالا لگا دیا تھا، اور اس کے بعد سے بابری مسجد میں نماز ادا کرنے کی کبھی اجازت نہیں دی گئی۔ بی جے پی کے سینئر رہنما ایل کے اڈوانی کی قیادت میں 1980 کے وسط میں ہندو تنظیموں کی حمایت سے رام مندر کے لیے ایک زبردست تحریک شروع ہوئی، اور 1989 میں بی جے پی نے بابری مسجد کے مقام پر رام مندر کی تعمیر کے مقصد کو اپنے سیاسی ایجنڈے میں شامل کر لیا۔ بابری مسجد اسی تحریک کے دوران دسمبر 1992 میں منہدم کر دی گئی تھی۔ اس واقعے کے بعد پورے ملک میں خون ریز فسادات ہوئے تھے، جن میں سینکڑوں افراد مارے گئے تھے۔ رام مندر کی تحریک نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ایک زبردست خلیج پیدا کر دی تھی، اور بلکہ خلیج پیدا کر دی ہے۔ آپ کو یہ افسوسناک خبر دیتے چلیں کہ آج اس مسجد کو جہاں گرایا گیا تھا وہاں رام مندر کی تعمیر اور اس کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، اور بھارتی وزیر اعظم نے اس کی بنیاد رکھی ہے۔ مزید نیوز اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے سے آگاہ کریں۔ بہت شکریہ۔